बस चरणों में प्रार्थना सुंदर सा जी, जयकारे की आवाज़ से कितना फायदा है, कितना लाभ है, गिनती कर ही नहीं सकते हैं। फिर फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है सुंदर सा जी। जयकारे में जयकारा अपना है, फिर कहते हैं फिर नियम है, फिर जो हम देंगे वो हम पाएंगे। फिर यहाँ का नियम है अपना, जो बोएंगे वो काटेंगे, जो देंगे वो पाएंगे। फिर जब धनी को हम प्यार देते हैं, धनी 10 गुना प्यार हमको मिलता है। धनी को हम याद करते हैं, धनी हमको याद करते हैं। यहाँ संसार के अंदर नियम सुंदर सा है। इसलिए जयकारे में कभी कोताही नहीं करने, कंजूसी नहीं करने चाहिए। अपनी धनी का जागरा बोलना है। हमारे सरकार जी तो पहला नियम था, जब तक सभी सुंदर जयकारा नहीं बोलते थे चर्चा शुरू नहीं करते थे। क्योंकि चर्चा कौन करता है? सुंदर साथ करते हैं। जो बैठे मंच वो नहीं करते हैं सुंदर सा जी, जो सुंदर सा बैठे वो करते हैं नीचे। ये सरकार जी के नियम है। तो इसलिए जयकारा तब जब बोलेंगे तभी चर्चा शुरू होगी। फिर चर्चा आपको करनी है, फिर क्योंकि आप चर्चा श्रोता और कर्ता आप ही हैं। फिर बहुत से प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की धन्यवाद। प्रथम लागू दो शरण को, धनिये न छुड़ाइयो किन्ने, लाख तड़ी लालेड़ियां मेरे जीव के यही जीवन है। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनियर खोलो बातों ने, फलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन है। ए शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, निस्बतो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन है। श्री बिंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। और बेलब कछु नहीं गयो तिमर सब नाश, होसी सब में आनंद 14 तबक प्रकाश, 14 तबक प्रकाश, पार्वतन जो सुहागनी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। पार्वतन जो सुहागनी, धाम दुल्हा अक्षराती श्री प्राणनाथ जी, जो प्राणों के नाथ हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण प्रीतम हैं, अखंड कायम के सुहाग हम सुहाग। श्री इंद्रावती जी की हृदयता में विराजमान होकर करके हम सब सुंदर साथ को अपनी श्री मुखमानी ब्रह्मवाणी के माध्यम से श्री कलश ग्रंथ सुंदर साथ जी, कलश ग्रंथ जिसका नाम ही कलश है, अर्थात सर्वोपरि। मंदिर के ऊपर गुम्बज होता है और गुम्बज पर कलश होता है। ये जो कलश ग्रंथ है ज्ञान में सर्वोपरि ज्ञान है, ज्ञान में सर्वोपरि ज्ञान कहलाता है। और कलश, जो कलश के द्वारा सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोपरि ज्ञान मिला है, तभी जाकर सुंदर शाह जी इंद्रावती की आत्मा को सनद है, सनद माने आत्म तसल्ली, आत्मविश्वास, जिसका नाम सनद माने होता प्रमाण पत्र होता है। सनद ग्रंथ मतलब प्रमाण पत्र मिल जाता है। किस बात का प्रमाण मिला? कि मैं इंद्रावती अपने पिया को पा गई थी। पिया को पा कर करके जब पीसू भई पहचान, तब महामती धरियो नाम। जब इंद्रावती को पिया की पहचान, पहचान मतलब
अंदर आत्मा में विराजमान हो जाते हैं। सुंदर से आप पहचान होती है, पहचान ही खूबी है। जब पहचान हो जाती है उसके लिए दिल फिदा हो जाता है, वही दिल में आ जाता है। फिर दूसरा कोई आता ही नहीं है। जब धनी की पहचान, प्रीतम के पहचान, उस पारब्रह्म के पहचान जो हमारा हमेशा हमेशा कायम का अखंड सुहाग कहलाता है, हमेशा हमेशा हमारे धनी हैं, उनकी पहचान हो जाती है तो दिल में वही आएंगे। और कौन आ सकता है सुंदर साज? आज तक दुनिया को पहचान भी नहीं थी भी, क्योंकि पहचान का ज्ञान ही नहीं था। जब ये तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, निजनाम ज्ञान दुनिया में था ही नहीं, जिससे ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म की पहचान की जा सकती है, जिस तारतम ज्ञान से ब्रह्म की पहचान होती है, जिस निजनाम ज्ञान से ब्रह्म की उलखाड़ होती है, वो ज्ञान ही नहीं था। इसलिए तो कह रहे हैं फिर वाणी में कि निजनाम सोई जाए रुआ जाकी सब दुनिया राह देखत। सारी दुनिया रास्ता देख रही थी, बाट जो रही थी सृष्टि की आदि काल से। सुंदर साज जी, और अब भी देख रहे हैं जिनको ये तारतम ज्ञान नहीं मिला हुआ, अरे बाट जो रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं होगा तो जीव की मुक्ति होगी ही नहीं। फिर और मुक्ति का मतलब होता है सत्य को पाना, और सत्य छूट जाए, फिर सत्य का ज्ञान हो तब तो सत्य मिलेगा। फिर तो सत्य के ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान ही सत्य, ब्रह्म ही सत्य है, और ब्रह्म ज्ञान सत्य कहलाता है। ब्रह्म ज्ञान जो सत्य ज्ञान कहलाता है, जब ब्रह्म ज्ञान तभी जाकर सत्य की पहचान है। जब सत्य की पहचान होती है तो असत्य छूट जाता है। सुंदर साज, जिस तरह से हम जगते ही सपना हो जाता है कि नहीं होता है, जगने के बाद तो सपने ढूंढता है। सुंदर साज जी, कोई ढूंढता ही नहीं है। अज्ञानी से अज्ञानी होगा, बच्चा बूढ़ा या जवान कोई भी हो, लेकिन जगने की देरी की सपना हो जाता है। इसको जागनी कहते हैं। और अपना हो जाता है, फिर अपना ब्रह्मधाम। ऐसा ब्रह्म ज्ञान तारतम्य न होने से आज तक संसार के अंदर स्वप्न को अपना मान बैठे थे। स्वप्न ही लोगों अपना लग रहा था, कितना जप किया, व्रत किया, तप किया, ध्यान, साधनाएं कर रहे, ये सारी साधनाएं फेल हो गई, क्योंकि सारी साधनाएं स्वप्न के ज्ञान को लेकर था। स्वप्ने का ज्ञान लेकर करे साधनाएं कर रहे थे, इससे कोई भी अपनी आत्मा को जगा नहीं पाया, फिर अपने प्रीतम की पहचान नहीं कर पाई, प्रीतम की प्राप्ति नहीं कर पाई। सुंदर सा वो ब्रह्म ज्ञान तारतम्य अब आया हुआ है, जिस दुनिया रास्ता देख रही थी। निज नाम सोई जाए रुआ जाकी सब दुनिया देखत, मुक्त दिशे ब्रह्मांड को वाये ब्रह्मात्म सत्य। वो ब्रह्म ज्ञान आया हुआ। कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, बीजक में कह रहे ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई, पार पुरुष को जाने सोई। ब्रह्म ज्ञान भी निमुक्त होई, कैसे संत का आवेश होई। ब्रह्म ज्ञान जिसके हृदय में होगा वही पार पुरुष को पहचानेगा। कह रहे पार पुरुष है, लेकिन पार पुरुष की पहचान वो कर पाएगा जिसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान होगा, तारतम्य ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान भी निमुक्त हुई, जब तक ब्रह्म ज्ञान होगा ही नहीं, ब्रह्म की ओळखाण नहीं होगी तो मुक्ति होगी नहीं। मुक्ति मतलब असत्य छूटेगा ही नहीं, जो सपना छूटेगा ही नहीं, सपना ही अपना बना रहेगा। क्या सपना भी अपना हो सकता है? हो ही नहीं सकता। श्री जी कहते हैं ये शैतान दोष नहीं किसी का जो कार्य भी कोशिश, संसार शैतान है। शैतान क्यों कह दिया है? इस संसार स्वार्थ से बना हुआ है, मोह से बना हुआ है। सारे संसार के प्राण में स्वार्थ ही स्वार्थ बना हुआ। पूरे 14 लोक विराट के अंदर जितने देवी देवता सब के सब स्वार्थ बड़ा। सुंदर साहब जी, क्यों जगत ही स्वार्थ से बना हुआ है। जहां स्वार्थ होता है वहां प्यार नहीं होता। सुंदर साहब, वहां कल्याण नहीं होता है। स्वार्थ ही पतन का कारण होता है इंसान का, और जो परमार्थ होता है, त्याग होता है, वही उत्थान का साधन बन जाता है। जिसके जीवन के जितना त्याग आता है, जितना त्याग होता है, उस दिन उसका उत्थान होता जाता है, विकास होता जाता है। जो त्याग है विकास की तरफ बढ़ाता है, जो स्वार्थ है वो पतन करता है जीवन को। सुंदर साधन इससे तुलसीदास ने कहा भी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित दूसरे के कल्याण, दूसरे के परोपकार से बढ़ कोई धर्म है ही नहीं। सुंदर से धर्म का स्वरूप ही होता है परमार्थ, धर्म का स्वरूप पर कल्याण, परोपकार होता है, उसको धर्म कहा जाता है। जहां दूसरे का दुख है, किसी तरह से हम दूसरे को दुख दे रहे हैं, कष्ट हमारे दुख पहुंच रहा है, मन से, वचन से, कर्म से दुख पहुंच रहा है। सुंदर सा जिससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है।
वही पाप होता है। इसलिए जो है कि ये जो ब्रह्म ज्ञान, तारतम्य ज्ञान सारे विराट को, सारे सृष्टि को एक कल्याण का साधन है, मुक्ति का साधन है, जो अब आया हुआ। सुंदर कितने हम भाग्यशाली हैं। आओ सी सबो कहते, आगे भी करते पुकार, सो सतमानी सबो करी, अब आए करो दीदार। जिसका इंतजार था, इंतजार कर रहे थे ऋषि मुनि देवतागण, वो श्री प्राणनाथ जी आ गए, ज्ञान के स्वरूप में आ गए हैं। ज्ञान ही इनका स्वरूप होता है। अगर साक्षात आ जाए तो पहचान नहीं कर पाए, अगर ज्ञान न हो तो फिर इसे ज्ञान ही आया हो सुंदरता जी, और ज्ञान से ही पहचान होता है। दर्शन ज्ञान से होता है, दर्शन से दर्शन ही होता है। एक व्यक्ति का पहचान न हो तो देख लेंगे व्यक्ति को, अगर पहचान और लखान न हो तो देख पाएंगे नहीं, देख कर भी नहीं देख पाएंगे, कोई होगा। और पहचान हो जाए तो बिना देखे देखा जाता है, पहचान हो बिना देखे देखा जाता है, और बिना पहचान देकर भी देखा जाता है। इसे पहचान आया हुआ है, ज्ञान आया हो सुंदर सा, ताकि ब्रह्म सिद्धों को पहचान हो जावे, फिर दुनिया को पहचान में रह जाए। फिर ये पहचान ही ज्ञान नहीं था। अब कहते हैं सुहागन, सुहागन, सुहागन किसे कहते हैं? जिसके पति होते हैं। फिर पति वाले पत्नी को सुहागन कहते हैं, तो संसार का तो संबंध, लेकिन आत्मा जिसने अपने आत्मा के पति को, प्रीतम को पा लिया है, वो कौन कहेंगे? सुहागन कहलाएंगे। और पति का प्रीतम, पति और प्रीतम नहीं मिला हुआ, जो पति प्रीतम है वही नहीं मिला हुआ, तो अभागन के, अभागन कुंवारी कुहारा कहलाएंगे। फिर तो पति कौन भाई? पार पुरुष पे एक है, दूजा नहीं कोई। वो पार पुरुष सिर्फ एक हैं, वही तो सबके सुहाग कहलाएंगे। जो एक ही पुरुष है, दूसरा पुरुष है ही नहीं। सुंदर सा दूसरा पुरुष है ही नहीं है, एक ही पुरुष है, वो अक्षरातीत ब्रह्म परमात्मा है। जब उनका नाम, उनके साथ हमारा संबंध होगा तो हम सुहागन कहलाएंगे, और नहीं तो अभागन कहलाएंगे, कुंवारी कहलाएंगे। फिर इसलिए कहते हैं उस ब्रह्म का ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त होता है, अर्थात तब उसका नाम नहीं मिलता है, श्रवण नहीं मिलता है, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं है। ये शास्त्र भी कहता है, शास्त्र भी कहता है, वाणी भी कह रही, शास्त्र भी कहता है, नाना मार्गेषु प्राप्त केवलम परम पदम। नाना मार्गों से, नाना पंथ पैरणों से तो केवल पद मिलने वाला नहीं। सुंदर सा जी, चाहे कितना भी साधन कर लो, फिर शास्त्रों के सिद्धांत है। और वाणी भी कह रही है, वाणी भी कह रही है, फिर समझे बिना सुख पार को नहीं, जो दम करो कई लाख, दो चार नहीं कई लाख साधन कर लो, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं, होलखे नहीं, पहचान नहीं करेंगे, तो पार का सुख नहीं मिलने वाला है। सुंदर सा जी इसे समझ दिया, समझ भेजा हुआ है, अकल भेजा हुआ राजी ने, ताकि ब्रह्म सिद्धों को मेरे ज्ञान से मेरी पहचान हो जाए। अब जो सुहागन, अब सुहागन का क्षण क्या होता है? पारवतन, जो सुहागनी, पारवतन जिनका घर सबसे पार परमधाम में है, जो परमधाम में रहने वाले हैं, जिनके अखंड कायम के स्वाक्षरातीत कहलाते हैं। कहते वो ब्रह्मसिद्ध जो ब्रह्मात्माएं हैं, जो सुहागन कहलाती हैं, उनका संसार में क्या पहचान है, क्या लक्षण है, कैसे पहचाना जाएगा? ताकि नेक कहूं पहचान, ताकि नेक कहूं पहचान, ताकि उन पारवतन ब्रह्म सिद्धों की, ब्रह्म आत्माओं की जो सुहागन कहलाती हैं, उनकी थोड़ी सी पहचान बता रहे हैं। जो कदी भूली वतन, जो कदी भूली वतन, जो कदी माने कदाच, कदाच अगर जो है कि इस संसार में आकर के अपने घर को भूल गई हैं, अपने प्रीतम को भूल गई हैं, अपने आप को भूल गई हैं, तो भी नजर तहां निदान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तो भी नजर तहां निदान। भले भूल गई हैं, भले भटक गई हैं, उनकी नजर, उनके ख्याल, उनका सुरता, उनका ध्यान अपने पिया को पाने में ही होगा। फिर कह दिया ना, फिर सुंदरबाई जो सतगुरु सिद्धेश्वर महाराज श्यामा जी के अवतार कहलाते हैं, पिया मैं तो को बहुत भी तो ढूंढिया, कह रहे सुंदरबाई, पिया मैं तो को बहुत तो ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरो सुहागनी, कोई बतावे पिया को ठौर। यह सुहागन का क्षण है।
खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु शंकर तार। जो सुहागन होंगे कहीं भी किसी जाति में होंगे, किसी धर्म के अंदर होंगे, लेकिन वो जब तक पिया की प्राप्ति नहीं होगी, धनी की प्राप्ति नहीं होगी, भी किसी धर्म के अंदर अटकेंगे नहीं, वो फंसेंगे ही नहीं, उनकी खोज चालू रहेगी। जैसे सुंदरबाई, जो भी ब्रह्म आत्माएं संसार के अंदर हैं, जिनका राज्य संबंध है, वो कभी किसी धर्म के अंदर रुक नहीं सकती, टिक नहीं सकती हैं। आगे पिया को पाने उनके अंदर खोज होगा फिर जब तक मिलन नहीं हो जा। फिर सदगुरु सिद्धेश्वर महाराज जी जब उनको जो है कि श्यामली के मंदिर के अंदर, और कितना वर्ष 40 साल की उम्र हुई सुंदर साहब, 14 साल भागवत कंटिन्यू सुना। फिर जब 40 साल की उम्र होती है, श्यामली के अंदर राजी साक्षात दर्शन कर देते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। भागवत सुने दर्शन नहीं हुआ सुनता भूल जाइएगा, कहते हैं भागवत सुनी है सब मत तो राज्य का दर्शन हो गया, भूल जाइए। फिर भागवत सुनने से अगर दर्शन राज्य का हुआ है, विद्याभ्यास को पहले दर्शन होना चाहिए, भाई सुखदेव मुनि को पहले दर्शन होना चाहिए। भागवत रचयिता है, फिर उनके क्यों नहीं हो गया? फिर भागवत नहीं है, बस समय आ गया था, वक्त। क्योंकि 40 साल की उम्र होती है शास्त्रों अनुसार मनुष्य का, वो परिपक्व अवस्था कहा जाए, ज्ञान पक जाता है। 40 साल के पहले ज्ञान कच्चा, बुद्धि कच्ची रहती है। जैसे 40 साल की उम्र होती है तो बुद्धि परिपक्व हो जाती है, और 40 साल की उम्र के अंदर जो साधना करने वाले हैं उनको परमात्मा का दर्शन होता है। 40 साल की उम्र के बाद जो निरंतर साधना में लगे रहते हैं, फिर लगातार वो 40 साल उम्र में दर्शन पा ही लेते हैं। सुंदर साहब जी, ऐसा नियम है सुंदर साहब। इसलिए कि जब सतगुरु देव के दर्शन तो सोचे 40 साल खोज किया, 40 साल के बाद राज्य के दर्शन होता है। फिर ऐसे महाराज श्री केशवदास जी सोचिए, यही तो जो सुहागिन कहलाते हैं, उन्हीं को कुरान में सुन्नी कहा गया है, सुन्नी मुसलमान कहा गया है। जो सुनकर ईमान लावे उसको सुन्नी मुसलमान कहा जाता है। उदाहरण के लिए सिद्धपुर का घटना देखिए, सुंदर से बीतक में सिद्धपुर का घटना आया फिर, जहां श्री प्राणनाथ जी कितने दिन रहे हैं? 22 दिन रहे। फिर सिद्धपुर में 22 दिन रहे हैं। भगवान रेवादास ने सेवा खूब किया। चलते चलते लोभ आ गया उसके अंदर भी, वे अच्छे पोशाक कपड़ा पहने हुए तो बहुत बड़े सेठ थे। फिर सेठ जी ने एक मोहर, सोने का मोहर दे दिया, और लालच आ गई। फिर एक आध और मोहर मिल जाएगा, काम चल जाएगा। गोवर्धन करे भाई केशवदास, अरे रेवादास कब तक खाएगा सोनी की मोहर? कब तक, कितना तब, कितने समय तक आएगा? कितना जिंदगी तुम्हारी है? कुछ अलौकिक सुख मांग लो इनसे, ये अलौकिक सुख देने वाले हैं। तब भगवान रेवादास इस चरणों में गिरता है, मेरी आत्मा को जगा दीजिए। फिर चलते चलते श्री जी 4 शब्द कह जाते हैं। जमुना जी को याद करो, सातों घाट को याद करो। फिर और परम धाम अनादि काल से हम रहते थे, क्रीड़ा करते थे, लेकिन सुख जान नहीं पाया। फिर सुख जानने के बाद से जो है कि पहली बार विजय में आए, दूसरी बार रास में गए, इच्छा नहीं पूरी। भी परमधाम में तीसरी बार आए हुए, फिर परमधाम जाना है, 4 बात कह दिया था। फिर वही भगवान रेवादास 6 महीना बोले नहीं, सुंदर सा जी बोले नहीं, किसी से बातें नहीं किए, रटते रहे, याद करते रहे। जब मिलते हैं महाराज श्री केशवदास मिलते हैं, केशवदास से दोस्ती मित्रता थे। भी केशवदास ने कहा, रेवादास तू बोलता नहीं, 6 महीना हो गया, क्या बात है? फिर बोलता क्यों नहीं है? तब जाकर करके जो है केशवदास ने कहना पड़ा उनको। भी देखो भाई केशवदास, रेवादास ये संतों का वचन है, मित्र से चोरी गुरु से कपड़, मित्र से चोरी की होंदा की हो कोढ़ी। गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या गुरु से कपट अंधा बनना पड़ता है, गुरु से और मित्र से चोरी कोढ़ी बनना पड़ता है। ऐसा संतों कथन है। तो मेरा मित्र है, बताना पड़ा तुझे। भी तब भगवान ने डर के माले बता दिया कि भाई एक क्षत्रिय यहाँ आए थे, निकले थे, और चलते थे 4 वचन कह गए हैं। केशवदास कहते 4 वचन मुझे सुना दो भाई, क्या 4 वचन कहे? तो 4 वचन जो कहा था श्री जी ने, वो रेवादास ने सुना दिया सुंदर साहब जी। और सुनाया क्या? जैसे केशवदास सुनते हैं, कहता रे रेवादास तू क्षत्रिय कह रहा है, वो तो अक्षरातीत थे, हमने चिन्ह लिया। ये है सुन्नी जमात सुंदर साहब जी, इनको ईमान वाला कहा जाता है। जो वाणी पढ़ कर करके, वाणी सुन कर करके परम धाम है, राज्य हैं,
वो ईमान कहलाता नहीं। हम तो परम धाम देखेंगे तब मानेंगे भी, हम राज्य को देख तब मानेंगे, बिल्कुल बेईमान है फिर वो, ईमान आएगा ही नहीं। फिर जो देख कर ईमान लाने वाले बेईमान कहलाते हैं, जो सुन करके ईमान लाते वही सुन्नी ईमान वाले कहलाते। सुंदर सा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इससे कहते हैं अब ऐसे सुहागिनियों की, ऐसे ब्रह्मसिद्धों की थोड़ा सा लक्षण बता रहे हैं, सुनिए। आशिक प्यारी पीयू की, आशिक प्यारी पीयू की, आशिक प्यारी पीयू की, जो अपने पिया की आशिक होती हैं, पिया से प्यार करती हैं, वो पिया की प्यारी होती हैं। ये प्यार तो सबको प्यारा होता ना, कहते चाम नहीं प्यार प्यारा होता है। फिर काशी प्यारी पीयू की, कहते अपने पिया की प्यारी वही होती हैं जो अपने पिया की आशिक होती हैं, अपने प्रीतम से प्यार करती हैं। लेकिन प्रीतम से प्यार तब होगा जब प्रीतम की पहचान होगी। फिर प्यार एक से होता है, प्यार एक को चाहता है और एक है ही वो, फिर उस एक की जब तक पहचान हुई तो प्यार नहीं हो सकता। सुंदर सा जी, क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ होता है। जब तक प्यार जो स्वार्थ होता, स्वार्थ पूरा नहीं होता तो हम भटकते रहते इधर उधर जाकर के, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए। जब पहचान हो जाती है, पूर्ण पहचान, तब पूर्ण प्यार होता है। पूर्ण प्यार होता है तो पूर्ण वहां त्याग हो जाता है। फिर तो गर्दन कट जावे तो ईमान गिरता नहीं। सुंदर सा जी, उसको प्यार कहा जाता है। प्यार एक से होता है, अब हो गया जिससे तो होता भी तो अपनी से होता है। जब अपने की पहचान हो जाती है, अपनापन हो जाती है, अपना ही है, सिर्फ यही अपना है, फिर इसके साथ कोई अपना है ही नहीं, तब पूर्ण प्यार होता है। सुंदर, तब फिर सेवा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेवा तो अपने सब कुछ कुर्बान हो जाता है, सब कुछ निछावर हो जाता है, सब उसी का हो जाता है। पहचान होने की देरी होती है। सुंदर है, पहचान होते दिल में पूर्ण प्यार आ जाता है। पूर्ण प्यार आते पूर्ण त्याग हो जाता है, सर्वस्व समर्पण हो जाता है। तुझको तेरा देते क्या लागे मेरा, ऐसा भाव हो जाता है, सब धनी का हो जाता है। फिर सोचना नहीं पड़ता है हम सेवा कितना करें, क्या सेवा करें, क्या न करें, कुछ मतलब सोचने का नहीं होता है, उन्हीं का हो गया। इतना ईमान विश्वास हो जाता है। इससे कहते हैं प्यारी पीयू, जो पिया की प्यारी होती, वो जो पिया से प्यार करती हैं। कोई प्रेम कहो विरह, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कोई प्रेम करो कहो बिरहीन। ऐसे जो पिया की प्यारी होती हैं, जो पिया से प्यार करती हैं, उनको कोई जो है कि प्रेमी कह लो, कोई बिरहीन कह लो। फिर क्योंकि जो है खिन खेले है, खिन खेले, खिन में हंसे, खिन में गावे गीत, खिन रोए सुधना रहे, यही सुहागिन की रीत होता है। सुंदर सा जी, बस अपनी पिया के प्यार को याद करके जो है कि वो गाती रहती है, फिर रोती गाती रहती हैं। जब वियोग तड़फाता है, नहीं बेचैन कर देता है, वियोग तड़फाता है, बेचैन कर देता, तब रोना आता है। सुंदर सा, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, फिर कभी विरह करते हैं, कभी रोते हैं। इससे कोई उनको विरहीन कहो या कोई प्रेमी कह लो, भी उनकी दो दशाएं होती है। तो प्रेम में पागल हो जाते हैं, पागल अर्थात पाके जो गल गए हैं, उनको पागल कहा जाता है। इसे इंद्रावती जी कह रहे, जिन जानो पाया नहीं, जिन जानो पाया है नहीं, है पावन हार प्रवान। ऐसा मत कहना कोई राज्य को पाया नहीं, परमात्मा को पाया नहीं, परमात्मा को पा लिया, है पावन हार प्रमाण, निश्चय पाने वाले। लेकिन सोच पे इन छलती वाकी मिलन कासो तान, वो छल की दुनिया छिप जाते हैं, देखने में आते ही नहीं है, वो जाहिर प्रकट होते ही नहीं है, और कहते भी नहीं कि हमने पा लिया है धनी को, फिर कहते भी नहीं है। संसार के झूठे धन को तो कोई बताता नहीं, कितना सोना, कितना बैंक बैलेंस से कोई बताता ही नहीं है। और अक्षरातीत जिनका कोई हिसाब, कोई गिनत, कितने अनमोल है भी, उनको पाने वाला कौन बता। जो कहता भी तो झूठा होता है। सुंदर सा जी, कहने वाला कह तो झूठा हो जाता है, झूठा ही होता है। जो पा लेता है फिर वो छिपा लेता है। सुंदर सा जी, छिप जाता। संस कहते सो छिपे, छल के दुनिया से छिप जाते हैं, वो देखने में आते नहीं है। कोई दर्दन को हो, ऐसे सुहागनियों को जो अपने पिया की पहचान होती है, जो पिया से प्यार करती हैं, उनको दर्दी कह लो। फिर इतना अंदर मीठा मीठा दर्द होता है,
बेचैन रहते हैं, विह्वल रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, फिर कहाँ जावे, क्या करें, कुछ सोचता है नहीं, ऐसे दर्द होता है। कहते वो दर्दी, उनको कोई दर्दी भी कह लो, ये लक्षण सुहागे, ये लक्षण सुहागन, ये सुहागनी का लक्षण सुंदर सा जी, ये ब्रह्मशिष्टों की पहचान है। खेल के अंदर पहचान होने के बाद उनकी ऐसी दशा हो जाती है। रूह कसम की क्यों रहे, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। रूह कसम की क्यों रहे, जो खसम की रूह होगी, खसम अक्षरातीत की जो आत्मा होगी, वो अपनी प्रीतम के पर रह सकती ही नहीं है। फिर जैसे शरीर प्राण के पर मुर्दा हो जाता है, सुंदर सा जी, प्राण निकला शरीर मुर्दा हो जाता है, वैसे ही उन सुहागनियों के प्राण कहिए, जान कहिए, कौन है, प्राणनाथ हैं, अक्षरातीत हैं। एक सुहागिनी का, एक सुहागा जो नार होती है, उसका प्राणी अपना सुहाग होता है, सुंदर सा जी। सुहाग गया नहीं, बस जीवन मुर्दा हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। इसे कहते हैं ऐसे ब्रह्मशिष्टों के प्राण कहिए, जान कहिए, अखंड सुहाग अक्षरातीत हैं। ऐसे अक्षरातीत के वर्ग है कि ब्रह्मशिष्ट संसार में कैसे रह सकती हैं, वो नहीं रह सकती हैं। आप अपने अंग बिन, आप अपने अंग बिन, आप अपने अंग बिन, क्योंकि जो है राज्य के नूरी अंग के नूर के सिर्फ श्यामा जी महारानी हैं, और श्यामा जी अंग हो सुंदर साथ हैं। अर्थात जो है कि जो ब्रह्मशिष्टियां हैं वो राज्य के अंग है, भी राज्य के ही स्वरूप है। भी तो भला ऐसे राज्य के रह सके, कल चर्चा में आगे नहीं, सुंदर सा जी, जो ब्रह्मशिष्टियां क्या हैं, ब्रह्म संबंध कितना गहरा, सुंदर सा जी। आसे की चरण की, आसे की रू चरण, आसे की चरण की, किन चरणों की, राज्य की चरणों की, जो आसे ब्रह्मशिष्टियां हैं, आसे की रू चरण, उन आसे ब्रह्मशिष्टि रूह माने आत्मा, प्राण क्या है, राज्य का चरण कमल है। इतना गहरा संबंध है कि धनी का जो चरण कमल है, अक्षर जो चरण कमल है, ऐसे जो आसे ब्रह्म उनका प्राण है राज्य के चरण कमल। तो जागी क्यों सहे, तो भला जो है कि प्राण पर रह पाएंगे भी, प्राण ही राज्य का चरण कमल है। ऐसे राज्य चरण कमल प्राण के पर कि ब्रह्मचर्य कभी नहीं जी सकती, रह ही नहीं सकती हैं। ये पहचान उनकी है। पर पकड़ी पियाने अंतर, पर पकड़ी पियाने अंतर, पर परंतु जो है पिया प्रीतम अक्षरातीत ने जो है कि उनके अंतर में पर आत्म को पकड़ रखा हुआ। भाई हमारे आप में इतना अंतर है, कितना अंतर, अंतर मन होता है परात्म, आत्म परात्म। तो आत्म का मूल परात्म हो गया, परात्म को अंतर कहा जाएगा। उस परात्म को राज्य ने हुक्म से पकड़ रखा हुआ है, क्योंकि खेल दिखाना है, लाड़ का लज्जे देना है। फिर वरना अगर राज्य हुक्म से परात्म को न पकड़े, फिर कंट्रोल न करे, फिर और यहाँ शुद्ध पहचान, आत्म को पहचान हो जाए, फिर आत्म की भी रहना चाहेगी नहीं। सुंदर साजिद है, जिसको पहचान हो जाती है वो रहना चाहते ही नहीं, लेकिन रहना पड़ता है। क्यों, अंतर को परात्म को राज्य ने पकड़ रखा हुआ है। फिर जगाना भी है, जगाना भी, खूब पानी सुना जगाएंगे भी, जगा करके, लेकिन खेल में उनको रखना, उनके तन को रखना भी है, फिर जगाना भी है, खेल में रखना भी है। सही, उनका मौत उनके हाथ में है ही नहीं। सुंदर, मरना भी चाहे मर भी नहीं सकते हैं भी, क्योंकि लाड़ करना ही है, लाड़ का लज्जत देना। सुंदर सा पूरा परमधाम का सुख उन्हें देना है। तन ही छूट जाए तो सुख कैसे मिलेगा फिर। इससे जो ब्रह्मशिष्टों के परात्म को राजन हुकुम से पकड़ रखा हुआ, अपने कैद में कर रखा हुआ है। ना तो रहे ना तन, ना तो ना रहे तन, ना तो नहीं तो इन ब्रह्मशिष्टों के जो तन रहने वाला निकेल के अंदर रह ही नहीं सकते हैं, जिंदा रह नहीं सकते हैं, एक पल नहीं रह सकते। सुंदर सा जी, समय पूरा हुआ जी, समय जो पूरा होता है सुंदर सा जी, यही सुहागन क्षण, हम सुहागन हैं। और राज्य से वादा भी क्या था सुंदर सा जी, परम धाम में उतरते उतरते हक ने अरवाओं से क्या कहा था, याद है? हक ने हम अरवाओं से क्या वादा प्रॉमिस करवाया था, अलस्तो वे रब कुम। क्या किसने कहा था? राज्य ने कहा था, रूह खेल में जात रही हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ही तुम्हारा खावंद हो। कि ऐसा मत कि मुझे छोड़ किसी और को खावंद लाने ना, पी ये गलती मत करना। पी
ये गलती एक मर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो और कैसे बर्दाश्त करेंगे फिर। सब शास्त्रों के अंदर जो है कि ज्ञानियों के विद्वानों की दृष्टि में जो है कि सबसे बड़ा पाप गुनाह यही होता है कि एक खसम को छोड़ करके और दूसरा खसम के लिए यही सबसे बड़ा पाप होता है। सुंदर सा जी रही एक की भैया ने की एक कह रहे अनेक के यहाँ फिल्म हो गए, सबसे बड़ा पाप है। तो हमने वादा किया उतरते हुए वले कहया रूहन, हमने कहा निश्चित राज्य आप मेरे खसम हो, आप मेरे खाबंद हो, आप अजमा कर देख लो। फिर कहाँ वहां के प्रेम पर, वहां के अकल के बल पर मैं चैलेंज दिया था राज्य को। अब ये नहीं पता था ऐसा तन मिलेगा कम वक्त, ऐसी बुद्धि मिल जाएगी, फिर ये पता ही नहीं था। फिर हम तो सोचे कि परमधाम का ही तन हमारा होगा, वही हमारी अकल बुद्धि होगी। फिर वहां की अकल बुद्धि सबने ऐसा राज्य को कह दिया था। लेकिन खेल में आकर करके खेल के तनु को पकड़ करके भूल गए, राज्य को आना पड़े। अगर भूलते नहीं तो राज्य को आना क्यों पड़ता भाई? गिरते नहीं तो उठाते कैसे? फिर दुख होता नहीं सुख आता कैसे? दुख के बाद ही सुख का आना होता है। सुंदर साज ऐसे राज्य महाराज है कि अनेकों परीक्षाएं मोमनों के खेल में तो परीक्षा हर जब तक जीवन है तब तक राज्य परीक्षा हमारी लेंगे लेंगे लेंगे, और हमें तैयार रहना होगा। फिर यकीन को पक्का रखना होगा। भी क्योंकि वाणी में कहा दिया हुआ जिनका जेता यकीन सो तेता तिन नजदीक है। जिनका जितना गहरा विश्वास राज्य पर जितना गहरा विश्वास होगा उतना ही अपने पिया के करीब होंगे, पिया के नजदीक होंगे। फिर यकीन और कुरान के अंदर बताया हुआ है, कुरान के अंदर बताया कि खुदाई इल्म, कुरान ने बताया है कि सबसे बड़ा खुदाई खजाना खुदाई दौलत क्या होता है? खुदा के प्रति ईमान। जिसने ईमान को पा लिया खुदा के प्रति उसने खुदा को पा लिया है। ईमान नहीं पाया है समझे बहुत खुदा से दूर है। सुंदर सा ईमान के लिए वाणी भेजा गया है। फिर ब्रिज में ईमान नहीं हमारा था, डगमगा गया था। फिर ब्रज में ईमान नहीं था, क्यों? इल्म नहीं था, इसलिए इल्म भेजा हुआ है अपने ईमान को पक्का करना। सुंदर सा जी वाणी मंथन कर करके इतनी सेवा स्वीकार करेंगे। सोपाई दोहराएंगे सुंदर सा जी। ना तो रहे ना तो ना रहे तन, रूह कसम की क्यों रहे, रूह कसम की क्यों रहे, आप अपने अंग पे, आप अपने अंग बीन, पर पकड़ी पिया ने अंतर, पर पकड़ी पिया ने अंतर